नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो दिल्ली की 70 सीटों के सत्ताधीश कौन है, ये बताने के लिए दिल्ली की जनता सड़कों पर नजर आई। हाथों में लगी नीली स्याही ने डिसाइड कर लिया है कि दिल्ली इस बार किसकी किस्मत में है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर वोटों वाली मुहर लगी है। इस बीच वोटिंग के दौरान झड़प की पिक्चर भी देखने को मिली है। दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। वही दिल्ली में वोटिंग के दौरान क्या कुछ हुआ है, कहां पर शिकायतें आई हैं, कहां फर्जी वोट की चपत लगाई है, वोटिंग के दौरान की पूरी टाइमलाइन को समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। देखिए, दिल्ली की बूथ रिपोर्ट, जनता का किसे सपोर्ट। वोटिंग का चैप्टर, बैटल ऑफ द कैपिटल। दिल्ली में यमुना रुलाएगी या गंगा याद आएगी। दिल्ली के दिल में कौन, ये 8 फरवरी बताएगी। दिल्ली के प्रचार पर ब्रेक लगा तो जनता का टाइम आया। जनता का टाइम आया तो लोग अपने घरों की चारदीवारी से बाहर निकले और दिल्ली की सत्ता के सत्ताधीश की किस्मत लिखने निकल पड़े। सड़कों पर खड़े लोगों ने अपने जहन में दिल्ली में उठे हर उस मुद्दे को याद किया जिन मुद्दों ने पहाड़ की शक्ल लेकर दिल्ली के दिल पर चोट की। यमुना के पानी ने जहां छठ के नहावन की याद दिलाई, तो पानी के सूखे से पानी के टैंकर के पीछे भागती दिल्ली नजर आई। दम घोटने वाली उस हवा ने दिल्ली के सांस पर ब्रेक लगाया, तो वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स में जनता पिसती नजर आई। वो पूरी फिल्म अपने जहन में लिए जनता का हर एक व्यक्ति सड़कों पर आज नजर आया। पोलिंग बूथ पर लोग आए। पोलिंग बूथ से निकलते वक्त लोगों की उंगली पर नीली स्याही लगी हुई नजर आई और इसी नीली स्याही ने नेताओं के रिपोर्ट कार्ड पर अपना स्टैंप लगा दिया। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर सुबह 6 बजे से वोटिंग शुरू हुई। लाइन में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। इस भीड़ का साफ इंडिकेशन था कि बहुत हो गई मनमानी। अब जनता ने है ठानी कि नेताओं को दिखाना है दिल्ली क्या है, अब उन्हें बताना है। आम जनता के बीच में कुछ बड़े चेहरे भी नजर आए। शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने वोट डाला। वोट डालने के बाद दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी खास जोश में नजर आए और डबल इंजन की सरकार बनने की भविष्यवाणी कर डाली। इस बीच उन्होंने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को भी याद किया। हाँ, ये बात अलग है कि उन्हें याद करके उनकी पिच हाई हो गई। लंबे वर्षों का संघर्ष आज खत्म होगा। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। विकसित दिल्ली बनाने के लिए आज दिल्ली की जनता वोट करेगी। देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपनी हार को निश्चित मानकर जिस तरह की गुंडागर्दी और गुंडई कर रहे हैं, कल रात को हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना, उनका सहयोगी 5 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया। उनके साथ जो ड्राइवर पकड़ा गया वो दिल्ली के शिक्षा विभाग में कार्यरत है। तो आप समझ लीजिए कि पूरी की पूरी दिल्ली सरकार किस तरह से इस चुनाव में गुंडई पर उतरी हुई है। लेकिन दिल्ली की जनता इस सच को स्वीकार जानती है। आज सुबह भी मुझे जानकारी मिली है कि संगम विहार के जो प्रत्याशी उन पर FIR दर्ज हुई है कि एक महिला के साथ छेड़छाड़ की है। तो आप समझ लीजिए आम आदमी पार्टी का चरित्र क्या है। मैं उनको शुभकामनाएं दे सकता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि आज दिल्ली जीतेगी। विकसित दिल्ली बनाने के लिए दिल्ली वोट करेगी। जैसा कि हर शुभ काम के पहले भगवान को याद करना सनातनी परंपरा है, उसी परंपरा का पालन करते हुए दिल्ली की किताबों में ज्ञान की भाषा बताकर, जेल की दीवार में समय गुजार कर दिल्ली की जनता का खोया विश्वास दोबारा पाने के लिए जंगपुरा से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी मनीष सिसोदिया ने पहले कालका जी मंदिर में पूजा की। इधर सिसोदिया पूजा कर रहे थे, उधर रोहिणी में बीजेपी प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता भी मंदिर पहुंच गए और पूजा अर्चना करी। इधर पूजा अर्चना और उसके बाद वोटिंग हो रही थी कि अचानक आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हो गए। मनीष सिसोदिया एक बिल्डिंग के बाहर पहुंचे और आरोप लगाया कि यहाँ महिलाओं को पैसे बांटे जा रहे। बिल्डिंग के बाहर बीजेपी के पोलिंग एजेंट्स ने अपनी टेबल लगा रखी थी और दिल्ली पुलिस के कुछ जवान भी तैनात थे। इसी बीच मनीष सिसोदिया की दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ भी बहस हुई। इसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। 3 टेबल लगा रखी है और इस घर में पैसा बट रहा था। अभी तक सील नहीं किया है, इसको रेड नहीं किया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग
बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पे पैसा बंटवा रहा है। बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पे पैसा बांटा जा रहा है। इस घर में ये घर है, यहाँ पे रेड करवाओ। चुनाव आयोग से मैं कह रहा हूँ, रेड करवाइए, यहाँ पे रेड करवाओ। इस घर में पैसा पड़ा हुआ है और ये 3-3 टेबल बीजेपी के लगवा रखी है प्रशासन ने। बैटल ऑफ द कैपिटल की पिक्चर का ये एक सीन आपने देखा। अब दूसरे सीन में दिल्ली के सीलमपुर का सीन सामने आया, जहां पर सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी पर बुर्के में महिलाओं से फर्जी मतदान कराने का आरोप लगाया। बूथ के बाहर बड़ी तादाद में बीजेपी वर्कर्स पहुंचे, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी नोकझोंक हुई। दिल्ली पुलिस के जवानों ने दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को शांत करके मौके से हटा दिया। सीलमपुर में बुर्के में फर्जी वोट के आरोप पर दिल्ली पुलिस ने सफाई दी। पुलिस ने एक बयान में कहा, 2 मतदाताओं का एक जैसा नाम और साझा पते के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हुई। कोई फर्जी मतदान का मामला नहीं था। पीठासीन अधिकारी ने चुनावी नियमों के अनुसार मुद्दे को सुलझाया, जिससे दोनों मतदाताओं को मतदान करने की अनुमति मिल गई। वहीं से लेकर बीएलओ ने बताया, हंगामा इसलिए हुआ कि वोट किसी और का था और किसी और ने वोटिंग कर दी। सर किसी की वोट किसी और ने डाल दी, इसलिए हंगामा हुआ था यहाँ पर। और जी हमें नहीं पता सर, हम बीएलओ हैं, हम तो यहाँ अपना काम कर रहे हैं। नहीं, ये कुछ पता नहीं चला। यहाँ थोड़ी देर के लिए वोटिंग बंद हो गई थी, गेट बंद हो गया था, मतलब जो अंदर लोग थे वो अंदर ही थे, शोर होने लगा था यहाँ पर। लेकिन अब ये कुछ पता नहीं चला किसने डाला, कैसे डाला। नहीं, 2 का और सुना है, लेकिन एक महिला से हमारी मुलाकात हुई है, उनका हमें पता चला है। क्या नाम है उनका? दीदी, उनका क्या नाम है? पूनम। जी वो वोट डालने आई थी, उन्होंने डाला नहीं है, लेकिन उनसे बोला गया कि आपका वोट डल चुका है, आप डाल चुके हो वोट। जी यहीं रहती हैं वो। अब जरा इस बात पर ध्यान जरूर रखिएगा कि ऐसी पिक्चर हर बार चुनाव में आती ही है, क्योंकि ये चुनावी रिवाज है। बिना विवाद चुनाव हो नहीं सकता और बिना बयान बवाल नहीं हो सकता। तो समय समय पर बयानों और झड़पों की आहुति चुनाव में डाली जाती है। इधर एक बवाल थमा नहीं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दिल्ली पुलिस पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता को हिरासत में लेने और मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में भेजने का आरोप लगाया। पूरी दिल्ली में वाल्मीकि समाज के नेताओं को, वाल्मीकि समाज के लोगों को टारगेट करके गिरफ्तार किया जा रहा है। वाल्मीकि चौपाल के प्रधान उदय गिल जी को मंदिर मार्ग थाने में गिरफ्तार कर लिया गया। हरीश जी को साउथ एवेन्यू के थाने में गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अमित शाह जी से और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, वाल्मीकि समाज से किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हो आप? टारगेट कर करके आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं। कितने लोगों को आपने, वाल्मीकि समाज के लोगों को आपने गिरफ्तार किया है? और इस अपमान और इस गुंडागर्दी का बदला वाल्मीकि समाज के लोग अपने वोट की ताकत से लेंगे। मैं लोगों से अपील करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपने अपने घरों से निकलें वाल्मीकि समाज के लोग। और उदय गिल जी की जो गिरफ्तारी हुई है, जो हरीश जी की गिरफ्तारी हुई है, जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वाल्मीकि समाज के लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसका बदला अपने वोट की ताकत से लीजिए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बयान का खंडन करते हुए कहा, उन्हें हिरासत में लिया गया क्योंकि वो अपने साथियों के साथ एक विशेष राजनीतिक दल की मेज पर आने के लिए लोगों के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे। इधर चिराग दिल्ली इलाके में बैरिकेडिंग को लेकर दक्षिण दिल्ली जिले के डीसीपी अंकित चौहान और आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के बीच बहस हो गई। आम आदमी पार्टी विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस की ओर से पोलिंग बूथ के पहले बैरिकेडिंग लगाने पर नाराजगी जताई। आप कह रहे थे ना, आपको सीनियर ऑफिसर ने बोला है। किस सीनियर ऑफिसर ने बोला है वहाँ पे कि बैरिकेडिंग लगा दी आपने? आपने अभी मुझे बोला कि आपके सीनियर ऑफिसर ने बोला है और उनसे बात करिए। सीनियर ऑफिसर आपके भाग रहे हैं छुप के, तो ये तो बदमाशी हो रही है ना पूरी की पूरी। ये सर मेट्रो वाला भी बंद, वो देखिए वहाँ से बंद कर रखा, देखिए वहाँ से सारे लोग मेट्रो से पैदल चल के आते हैं, वहाँ बंद कर रखा है। सिर्फ जो है गरीब गांव वालों को परेशान करने के लिए ये पूरी की पूरी बदमाशी कर रखी है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पे मेरा वोट है, तो इसलिए ये बदमाशी करेंगे। अरे यार ये कोई काम है?
तुम काम करो, काम से जीतो ना, ये सब करने से क्या। और देखो भाग गए, छुप के भाग गए सारे के सारे। आप सुबह भी आए थे, सुबह भी मैंने ये बोला आपको, सुबह भी मैंने यही बोला आपको। देखिए क्या है, जहां हमारे स्ट्रांग होल्ड है वहां पे कर रहे हैं, जहां पे आम आदमी पार्टी के स्ट्रांग होल्ड है वहां पे बदमाशी पुलिस के एसीपी खुल के करा रहे हैं आपके सामने, आपने देखा। फिलहाल ये वो पिक्चर थी जिसमें कहीं नोकझोंक तो कहीं आरोप प्रत्यारोप की पिक्चर देखने को मिली। कहीं बुर्के में वोट ने सियासत गरमाई तो कहीं मनीष सिसोदिया ने बीजेपी की क्लास लगाई। कुल मिलाकर जो पिक्चर नजर आई वो ये कि वोटिंग खत्म हो चुकी है, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और अब 8 फरवरी को दिल्ली में सत्ता रिपीट की जाएगी या बीजेपी अपने वनवास से वापस आएगी या कांग्रेस में जनता विश्वास दिखाएगी। वेट करिए 8 फरवरी का, जब पता चलेगा कि आखिर 70 सीटों का सत्ताधीश कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो दिल्ली के रण का हम जिक्र कर ही रहे, इस बीच आपको बता रहे दिल्ली चुनाव को लेकर न्यूज इंडिया का एग्जिट पोल सामने आया है। चौथी बार दिल्ली में बन सकती है आम आदमी पार्टी की सरकार। न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको 37 से 42 सीट्स मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। बीजेपी को मिल सकती है 26 से 32 सीटें, ये प्रेडिक्शन है। कांग्रेस को 0 से 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो न्यूज इंडिया का एग्जिट पोल आपको बता रहे जो कि तकरीबन एग्जैक्ट है, बहुमत मिलने का दावा किया जा रहा है और बीजेपी को इस बीच 26 से 32 सीटें हासिल हो सकती हैं और बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर सकती है आम आदमी पार्टी। यानी कि एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं मुख्यमंत्री। दिल्ली चुनाव को लेकर न्यूज इंडिया का एग्जिट पोल। तो आज वोटिंग हुई है, वोटिंग का वक्त खत्म हो चुका है और 8 तारीख का इंतजार है जब आधिकारिक तौर पर नतीजे आएंगे और ये पता चल जाएगा कि राजधानी दिल्ली में सरकार किस पार्टी की बन रही है। ये पता चल जाएगा कि दिल्ली का सीएम कौन होगा। क्या एक बार फिर से जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना है या फिर बदलाव को। हालांकि एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है, ये प्रेडिक्शन है कि एक बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है, उसके हिसाब से आपको बता रहे बीजेपी को 26 से 32 सीट्स मिलने का प्रेडिक्शन है और आम आदमी पार्टी को 37 से 42 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला राजधानी दिल्ली में, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को 0 से 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो 70 का सत्ताधीश कौन होगा, इस पर चर्चा कर रहे हैं और इस बीच ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट्स मिल सकती हैं। न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 37 से 42 सीट्स मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। बीजेपी को मिल सकती है 26 से 31 सीटें, यह अनुमान लगाया जा रहा है। और कांग्रेस के लिए प्रेडिक्शन क्या है, तो कांग्रेस के लिए प्रेडिक्शन है 0 से 3 सीट्स का। 3 सीट्स पर सिमट सकती है कांग्रेस पार्टी। त्रिकोणीय मुकाबले का जिक्र कर रहे हैं, ट्रायंगुलर कंपटीशन का जिक्र कर रहा है राजधानी दिल्ली में। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 है। न्यूज इंडिया का महा एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं जहां पर परसेंटेज वाइज आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए आज वोट डाले गए हैं, आज तमाम उम्मीदवारों की किस्मत जो ईवीएम में कैद हो गई है। 699 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। इस बीच किस पार्टी को कितना वोट परसेंट हासिल हुआ है, तो आपको मिला है 42 से 46% वोट, ये प्रेडिक्शन है। और बीजेपी को 38 से 42% वोट मिला है, ये प्रेडिक्शन है। वहीं कांग्रेस का जिक्र करूं तो 6 से 11% वोट परसेंट जो है वो कांग्रेस के खाते में गया है। तो परसेंटेज के हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली की जनता ने अपना फाइनल स्टैंप लगा दिया है और आज जो सभी उम्मीदवारों की किस्मत जो ईवीएम में कैद हो गई है, वोटिंग के जरिए अब नेताओं की जो किस्मत है वो ईवीएम में लॉक हो चुकी है। लेकिन जुबानी हमले अभी भी जारी है, जीत का दावा भी बरकरार है। जहां बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में भी डबल इंजन चलने वाला है, वहीं आप कह रही है कि दिल्ली में सरकार रिपीट होने वाली है। कांग्रेस का साफ कहना है कि बीजेपी को जनता ने केंद्र में देख लिया है और आपकी अगर बात करें तो आपको दिल्ली ने झेल लिया है। अब दिल्ली की कुर्सी कांग्रेस की झोली में आने वाली है। दिल्ली में वोटिंग की बाढ़ के बीच बयानों की किच-किच हमने सुनी और समझने की कोशिश की। आप भी समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए।
केजरीवाल, सिसोदिया, आतिशी, सीट पक्की या फंसी? दिल्ली की 70 सीटें, कौन होगा सत्ताधीश? यमुना, पानी और हवा, दिल्ली ने क्या कुछ सहा? कहीं वोटर को रोका, कहीं फर्जी वोटिंग का धोखा। जनता का सिग्नल, किसका फुल एंड फाइनल? दिल्ली में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। रैली, जनसभा, नुक्कड़ सभा, रोड शो, डोर टू डोर कैंपेन के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश भी हुई। उसके बाद मतदाता मैदान में पहुंचे। इस बीच धुआंधार वोटिंग शुरू हुई, जहां दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और उनकी पत्नी ने वोट डाला, तो कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने मादीपुर में वोट कास्ट किया। वोटिंग का सिलसिला चल रहा था। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी पत्नी संग पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं और वोट कास्ट करते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पोलिंग बूथ पहुंचे और वोट कास्ट किया। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और कहा कि 8 फरवरी को दिल्ली में कमल खिले। आप भी जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का कुशासन एक दशक से चल रहा है। सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज जो एक ही प्रकार के कुशासन का शिकार हुई है और 10 वर्षों से यहाँ पर ये सारी की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। मैंने कहा ना, विकसित भारत के विकसित राजधानी बनाने के लिए देवतुल्य मतदाता को आज आकर मतदान केंद्र में अपना मतदान अवश्य देना है। ये जो दिल्ली का चुनाव है, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। एक तरफ पढ़े लिखे, ईमानदार, काम करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ गाली गलौच, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई पर, सच्चाई पर, काम पर अपना वोट देंगे। दिल्ली के लोग बुराई को हराएंगे, दिल्ली के लोग गुंडागर्दी को हराएंगे। तो देश के कैपिटल में एक तरफ जीत के लिए बैटल हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ बयानों की लिस्ट तैयार थी। बयानों ने जुबान पर आने का मुहूर्त भी डिसाइड कर रखा था और इसी बीच वोटिंग के दौरान दिल्ली का मैदान जंग का अखाड़ा बन गया था। सभी छोटे बड़े राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे थे। एक और बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी फर्जी वोट डलवा रही है, तो वहीं आपने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता जनता को पैसे बांट रहे हैं। वहीं दिल्ली के दिन देखकर याद आया शीला दीक्षित का राज, जिसे लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले कि लोग शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी दिल्ली के बुरे दिन गिनाने लगे, कहा कि अब हम बदलेंगे दिल्ली। लोग शीला दीक्षित जी को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। न केवल नई दिल्ली क्षेत्र में, पूरी दिल्ली में ये माहौल बनता जा रहा है कि फिर से कांग्रेस वाली दिल्ली की तरफ लोग जाना चाहते हैं, शीला दीक्षित की दिल्ली की तरफ लोग जाना चाहते हैं। कि मतदाताओं ने देखा कि 15 साल कांग्रेस ने क्या किया, इसलिए लोगों को पूरी उम्मीद कांग्रेस से है कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसके दिल में दिल्ली है। जाहिर सी बात है कि हम चुनाव जीतने के लिए और सरकार बनाने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने दिल्ली को बदनाम भी कर दिया, दिल्ली को बीमार भी कर दिया, दिल्ली को लूट लिया। अब हम करेंगे काम, अब दिल्ली हमको देने जा रही है काम। हम पैसा तो नहीं बांट रहे हैं, हम शराब तो नहीं बांट रहे हैं। वो कल 15 लाख रुपया कैश बांटते हुए अब कितना बांट दिए होंगे, करोड़ों बांटे होंगे। तो उनका मोडस ऑपरेंडी है कि जब वो सत्ता में रहेंगे तो रिश्वत लेंगे और चुनाव के समय वो जनता को रिश्वत देने की कोशिश करेंगे। जनता भ्रमित हो सकती है, लेकिन जनता कभी भी अब लालच में और किसी इस तरह के भ्रम में नहीं, अब दिल्ली की जनता अपने भविष्य को बचाने के लिए। वोट डालने के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीधे अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि मुझे पता है कि दिल्ली के लोग तंग आ चुके हैं। मैं जानती हूँ कि दिल्ली की जनता उड़ चुकी है। जहाँ मैं जाती हूँ लोग कह रहे हैं कि पानी की सुविधा ठीक नहीं है, सड़कों की सुविधा ठीक नहीं है, पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है। तमाम समस्याएं इनका हल करना है तो आइए, बाहर आइए, वोट डालिए। use their right to vote, and
it really matters. Every person matters to make the change that they desire. This is their time to make sure they are present and are able to cast their vote for a party. आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बूथ के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी हमारे रिलीवर्स को अंदर नहीं जाने दे रहे। अगर पोलिंग एजेंट बाहर नहीं आएगा और रिलीवर के तौर पर नया पोलिंग एजेंट अंदर नहीं जाएगा तो ये पता नहीं चलेगा कि उस बूथ पर कितना मतदान। दिल्ली में कई जगहों से ये कंप्लेंट्स आ रही हैं कि खास तौर पे दिल्ली पुलिस द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों द्वारा कई ऐसी चीजें की जा रही हैं जो वैध नहीं है, जो कानूनी नहीं है, जो लीगल नहीं है। चुनावों में एक निर्धारित प्रक्रिया फॉलो हो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिले और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। जिस मतदाता ने जिस पार्टी को वोट देना है उसको उस पार्टी को वोट देने दिया जाए। अब उसमें आखिरी दिन भी अगर इस प्रकार का हस्तक्षेप होगा, इस प्रकार की हुलिगनिज्म होगा तो वो ठीक नहीं है। उधर आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। इधर वोटिंग का फाइनल स्कोर सामने आ गया। 5 बजे तक 57.70% तक वोटिंग। सेंट्रल दिल्ली में 55.24% तक वोटिंग। ईस्ट दिल्ली में 58.98% वोटिंग। नई दिल्ली 54.37% वोटिंग। नॉर्थ दिल्ली में 57.24% वोटिंग। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 63.83% वोटिंग। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 58.05% वोटिंग। शाहदरा में 61.35% वोटिंग। साउथ दिल्ली में 55.72% वोटिंग और साउथ ईस्ट दिल्ली में 53.77% वोटिंग। साउथ वेस्ट दिल्ली में 58.86% वोटिंग। वेस्ट दिल्ली में 57.42% वोटिंग। वोटिंग खत्म होने के साथ सभी दावे और वादों की टाइमिंग भी खत्म हो गई। नेताओं का काम जनता ने याद किया। बयानों में शीश महल ने भी खासा सुर्खियां बटोरी। फर्जी वोटिंग की पिक्चर पर भी बयानों का पर्दा चढ़ा और पोलिंग बूथ पहुंचने के लिए रास्ता भी बड़ा घुमावदार रहा। तो शिकायतों की चिट लगभग हर कोने से आई। वहीं अब 8 फरवरी का इंतजार है, क्योंकि अब 5 साल का ब्यौरा सरकार नहीं जनता देगी। 8 फरवरी को जनता बताएगी कि किसने दिल्ली की जनता के लिए कितना काम किया, किसकी बातें हवाबाजी में गईं और किसके आरोपों ने अपनी सियासत चमकाई। दिल्ली कितनी बदली, कैसी थी और कैसी नजर आई, इसका जवाब जनता अपने लिफाफे में पैक कर चुकी है। तो अब 8 फरवरी को ही खुलेगा तो पता लगेगा कि आखिर दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो वाकई में 70 का सत्ताधीश कौन होगा, ये जानने के लिए इंतजार तो हमें 8 तारीख का ही करना होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।